मंडी भाउद्दीन से ज़िले इंतज़ामिया और TMA एक तरफ इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए कोशां, जबकि दूसरी तरफ डाखाना रोड पर शहरियों के चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद जानेंगे अफजाल हुसैन से। अगर बात करें मंडी बहौदी में इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो एक तरफ ज़िले इंतज़ामिया इंक्रोचमेंट ख़त्म करती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मंडी बहौदी डाखाना रोड पर कुछ देर पहले फुटपाथ बनाया गया था पब्लिक के लिए। इस वक्त फुटपाथ जो है वो दुकानदार उनके मुकम्मल निर्गे में आ चुका है और वो इंक्रोचमेंट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए वो रास्ता इस वक्त दस्तयाब नहीं है। जब हमारी बात हुई शहरी से, तो उनका कहना था कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर मुकम्मल इंक्रोचमेंट हो चुकी है और हमारे लिए यहाँ पर पैदल चलना इंतहाई दुश्वार हो चुका है, क्योंकि रास्ते की वजह से यहाँ पर काफ़ी हमें सहूलत मिल जाती थी, लेकिन ये सहूलत भी हमसे छीन ली है। हमारा मुतालबा DC मंडी बहौदीन से और CO बल्दिया से कि ये इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए, ताकि शहरियों को पैदल चलने में आसानी हो सके और जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनकी बचा जा सके। जी, कसूर महकमा माहौलियात और ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली मुआहदे के बावजूद ट्रीटमेंट प्लांट इंतज़ामिया ने दीनगढ़ के इलाके में चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला केमिकल वाला पानी पंपिंग स्टेशन के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचाने के बजाय रोही नाले में फेंका जाने लगा। मज़ीद जानेंगे मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कसूर टैनरीज वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के तहत 2001 में लगाए जाने वाले पंपिंग स्टेशन दीनगढ़ में मौजूद हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पंपिंग स्टेशन लगाया गया था 2001 में, जिसका मकसद था कि जो दीनगढ़ के इलाके की 40 से ज़ायद जो टैनरियां हैं उनका जहरीला पानी है, उनको यहां से उठाकर जो है वो 4 किलोमीटर की पाइप लाइन भी बिछाई गई थी और उसका मकसद यही था कि जो पाइप लाइन के ज़रिए ये टैनरियों का जहरीला और केमिकल वाला पानी है उसको ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचाना था और उसके बाद साफ करने के बाद जो है वो दरिया सतलुज में फेंका जाना था। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो मैं इस वक्त जो है वो पंपिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि ये पंपिंग स्टेशन मुबैना तौर पर जो है बंद है और यहाँ पर नहीं चलाया जाता। अगर चलाया भी जाता है तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी की हद तक जो है वो चलाया जाता है, जबकि 40 से ज़ायद जो टैनरियाँ हैं दीनगढ़ के इलाके की, उनका जो जहरीला और केमिकल वाला पानी है वो दूसरे नालों में फेंका जा रहा है। और जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर कसूर के दरमियान जो है वो इस ट्रीटमेंट प्लांट को टेंडर्स के हवाले किया गया था और मुआहिदा किया गया था जो टैनरियों का जहरीला पानी है उसको बाईपास नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो 40 से ज़ायद जो टैनरियों का जहरीला केमिकल वाला पानी है वो बाईपास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो महकमा माहौलियात के अफसरान भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ख्वाबे खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है, जबकि डिप्टी कमिश्नर कसूर के साथ किए गए मुआहिदे की भी मुकम्मल तौर पर जो है वो धज्जियां बखेर के रख दी गई हैं। जी, लोधरा में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मेन रोड, मेन बाजार और रेलवे रोड से तजावुज़ात का खात्मा किया गया। अवामी और समाजी हलकों ने तजावुज़ात का खात्मा करवाने पर वज़ीर आला पंजाब की खिदमात को सराहा। मज़ीद जान लेंगे इमरान अली से। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ज़िले इंतज़ामिया लोधरा ने तजावुज़ात के हवाले से लोधरा में ऑपरेशन किया और 2-3 दिनों से ये ऑपरेशन जारी है। मेन रोड, मेन बाज़ार, लुंडी बाज़ार और दीगर जगहों का ऑपरेशन किया गया है। इस वक्त शहर खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस वक्त लोधरा के कुछ शहरी मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये हमें इस हवाले से क्या बताते हैं। जी, अगर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ये जो ऑपरेशन का इस वक्त जारी है, ये अगर मुस्तकिल बुनियादों पर है तो बिल्कुल ये राइट है और इससे शहर और ख़ूबसूरती बढ़ रही है, और अगर इसके बाद इस पे अमली जामा ना पहनाया गया और दोबारा फिर इसी तरह तजावुज़ात दोबारा बहाल कर दी गई तो फिर ये उन जो इस वक्त दुकानदार हैं उनका नुकसान है। हम आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि हमेशा अवामी मसाइल पर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के जो अहकामात हैं उस पर इसी तरह अमल होता रहेगा। जी, शहरी बता रहे थे कि ये जो तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन हो रहा है ये खुशाइंद है और इससे शहर खूबसूरत नज़र आएंगे और जिस तरह रेस्क्यू 111, 222 की गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती थीं वो इंशाल्लाह आसानी से गुजरेंगी। जी, डोगरा में प्राइस कंट्रोल कमेटी सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मटन सरकारी रेट के मुताबिक 1600 रुपये किलो की बजाय 2000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है और बीफ 750 रुपये किलो की बजाय 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर अली भट्टी से।
जी बिल्कुल, खानका डोगरों में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अगर बात की जाए तो सरकारी रेल लिस्ट पर क्या अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी रेल लिस्टें दे दी जाती हैं, लेकिन खानका डोगरा में जो मटन की कीमत है सरकारी रेट 1600 रुपये किलो, लेकिन 2000 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा बीफ है जो 750 रुपये किलो सरकारी रेट है, लेकिन 1000 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इसमें तो शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि गोश्त की क्वालिटी कैसी है और सरकारी रेट पर इन्होंने कभी गोश्त खरीदा है कि नहीं खरीदा। जो रेट लिस्ट होती है उसके मुताबिक रेट हमें जो है ना गोश्त मिलता। बीफ लेने जाएँ तो 1600 सरकारी रेट है, कोई अमल दरामद नहीं है, 2000 रुपये किलो में मिल रहा है। जबकि बीफ का जो रेट है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 750 है, जब भी लेने जाएँ तो 1000 से कम वो मिलता नहीं है। गरीब अगर कभी कभी तो दिल करता है खाने का, तो वो भी अगर पैसे सरकारी रेट पे ना मिले तो फिर क्या खाना है गरीब इंसान है। जो सरकारी रेट है वो कुछ और है और जो दूसरे रेट दुकानदार हैं वो उससे 200-300-400 रुपया महंगा बेच रहे हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। और हमारी ये इस्तदा है इस्तदा बाला से कि वो इस पे कंट्रोल करें और आम आदमी भी जो है ना वो आसानी से ये चीज़ें खरीद सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि हुकूमत की तरफ से तो सरकारी रेट अमला कर दी जाती है, लेकिन इस पर अमल दरामद कराने में इंतजामिया बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। किसी भी किस्म की कोई भी ऐसा चीज़ें खरीदने के लिए बाजार में जाएँ तो कोई भी चीज़ रेल के मुताबिक नहीं मिलती। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि खानका डोगरा में भी इस चीज़ का नोटिस लिया, जो सरकारी रेल लिस्टें दी जाती है उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, मानावाला म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब को मद्देनजर रखते हुए COMC मलिक एहसन ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। इसी पर मजीद जानेंगे राना मुदस्सर से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर मानावाला में म्यूनसिपल कमेटी में भी नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ और सफाई सुथराई का ख्याल रखना शुरू कर दिया है म्यूनसिपल कमेटी ने। इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के इंचार्ज CO साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद उनसे बात करते हैं। ये जो हम सारे इंतज़ामात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन और DC साहब की डायरेक्शन के मुताबिक ये ऑपरेशन शुरू हुए हैं, और जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस है सफाई में भी और एंटी इंक्रोचमेंट में भी। तो ये वामुन नास की सहूलत के लिए इंशाल्लाह कोई रोड अब बंद नहीं होगा, कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी, और ये सिलसिला आज के लिए नहीं है, ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। और वाम को हम सहूलत, जो वानावाला की वाम है उसको हम सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। अच्छा बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा, और इनका ये कहना है कि नजायज़ तजावज़ात करने वाले और यहाँ पर जो रोड ब्लॉक किया जाता है रक्षा माफिया की जानिब से, उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। भवाना में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल रमाना, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, भवाना में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में जो है वो होशुबा इजाफा हो गया है। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से भवाना के शहरी जो है वो शदीद परेशान हैं। मैं इस वक्त एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत आवन तो पहले महंगाई ਨੂੰ कंट्रोल करने के दावे करके आई है, लेकिन हुण रोज़ाना की बुनियाद पर जिहड़ियां कि असीं वेख्या जा रहा मेडिकल स्टोरां ते जांदे हां दवाइयां लैण, रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतां वधियां पईयां हुंदियां। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਮੁੱਢ ਢਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ हुकूमत ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ गरीब आवाम ਨੂੰ रिलीफ ਦਿੱਤਾ जाए। जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना है कि हम सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो अद्वियात मिलती नहीं। हम मेडिकल स्टोर पर आते हैं तो यहाँ पर जो है वो अद्वियात महंगी हम ख़रीद नहीं सकते। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों को कम करें और हमें रिलीफ फराम करें। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोट मोमिन में महंगाई के इस दौर में जहाँ गरीब दो वक्त की रोटी खाने से कासिर है, वहीं सस्ती मुर्गी भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद तबस्सुम फारूक से। जी तबस्सुम फारूक, मुर्गी भी दूर हो गई है लोगों की इस वक्त पहुंच से? जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मोमन की एक सब्ज़ी मंडी मार्केट में। अगर यहाँ पर गोश्त की कीमत की बात की जाए तो मुर्गी का गोश्त जो है उसको पर लग चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो आसमान को छू रहा है। अगर मार्केट जब हमने विज़िट की तो मार्केट में मुर्गी जो है वो 600 से 650 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है।
کچھ شہری جو ہیں وہ مارکیٹ میں گوشت کی خریداری کر رہے تھے، وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ 700 روپے کلو دے رہے ہیں، تو غریب آدمی جو ہے وہ تو مجبور ہے، وہ اپنا سارا دن دیہڑی کرے، شام کو کیسے وہ اتنے کے افورڈ کر سکتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے گھی لے جائے، دالیں لے جائے، چینی لے جائے، چائے لے جائے، اور ساتھ گوشت اتنے تو نہیں لے جا سکتا، اس لیے بہت پریشان ہیں ہم مہنگائی سے۔ جی بالکل جی، جیسا کہ شہریوں کی بات آپ نے سنی، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دیا ہے، ہم بہت ہی پریشان ہیں۔ تو شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ برائے مہربانی مرغی کی قیمتوں کو جو ہے وہ فی الفور کنٹرول کیا جائے، تاکہ ہر امیر غریب جو ہے اس سستی پروٹین سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی نیو مری اور اس کے گرد و نواح میں مختلف جنگلات اور گزرگاہ میں آگ نے تباہی مچا دی۔ نیو مری کے مختلف جنگلات میں آگ نے ہزاروں پودوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جنگلات سال بھر عوام سے جرمانوں کی مد میں ہزاروں روپے جمع کرتا ہے، جبکہ شجرکاری کے نام پر عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہر سال جنگلات میں آگ لگا کر قدرتی طور پر اگنے والے پودوں کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ جنگل میں 3 دن سے آگ لگی ہوئی ہے اور محکمہ جنگلات کا SDO پتریاٹا رینج خواب خرگوش کی نیند میں مگن ہے۔ اعلیٰ حکام کو سب اچھے کی رپورٹ دے رہا ہے۔ مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جنگل سے آگ بجھا رہے ہیں، لیکن روڈ سے دوری کی وجہ سے ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ اہلیان علاقہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ حکومت پنجاب کا نعرہ پڑھو گے پنجاب بڑھو گے پنجاب کا نعرہ صرف دعووں تک محدود۔ روجان کے نواحی علاقے عمرکوٹ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں سٹاف کی کمی، زیر تعلیم 750 طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ طالبات کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید جانیں گے مختار حیدر سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول عمرکوٹ میں، جہاں گزشتہ کئی سالوں سے سٹاف نہ ہونے سے طالبات کو تعلیم کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ زیر تعلیم 750 سے زائد طالبات کے لیے صرف 10 ٹیچرز تعینات ہیں، جبکہ سکول میں ٹیچر کی 27 اسامیاں ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے سکول میں تعینات واحد SSS ٹیچرز 10 سے زائد مضامین پڑھانے پر مجبور ہے۔ سکول میں سائنس ٹیچر کے ساتھ متعدد SS کی اسامیاں خالی ہیں اور گزشتہ کئی ماہ سے پرنسپل کی پوسٹنگ بھی نہیں ہو سکی، جس سے سکول مینجمنٹ کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پسماندہ ترین تحصیل جہاں لٹریسی ریٹ 12% ہے، ٹیچر تعینات نہ ہونے سے والدین میں سخت تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک والد موجود ہیں، مزید اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں۔ جی کافی سالوں سے نا اس سکول کے اندر لیڈیز اساتذہ کی تعداد بہت ہی کم ہے اور ہمارے بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت ہی متاثر ہو رہی ہے، تو سالانہ امتحان بھی سر پر ہیں، لہٰذا ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اور DC راجن پور سے اپیل ہے کہ ان اسامیوں کو فیل فور کیا جائے۔ جی جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ فیمیل ٹیچرز تعینات نہ ہونے سے ہمارے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، امتحان سر پر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب DC راجن پور سے اپیل کی ہے کہ سکول میں ٹیچرز اور دیگر سٹاف کو تعینات کر کے بچوں کے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچایا جائے، تاکہ ہمارے بچے بھی پڑھ لے کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ جی